आपको नमस्ते। मैं हूं संगीता शाह। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे कैसे हम अपने अंदर की नेगेटिविटी को ख़त्म कर सकते हैं और अपने अंदर एक पॉजिटिव ऊर्जा को किस तरह से हम अपने अंदर इनवाइट कर सकते हैं, किस तरह से हम अपने जीवन में पॉजिटिव हो सकते हैं। दोस्तों, अक्सर हम ये देखते हैं कि हम दिन ब दिन ये जो ज़िंदगी हम जी रहे हैं, बहुत ज़्यादा मैकेनिकल ज़िंदगी हम जी रहे हैं। जैसे किसी ने हमें ऑटो मोड पे सेट कर दिया है, इतने बजे उठना है, इतने बजे दफ्तर जाना है, काम निपटाना है, फिर घर वापस आना है, वही डेली का रूटीन। कोई हाउसवाइफ भी है तो उनकी भी जीवन जो है एक जैसे ऑटो मोड पे किसी ने सेट कर दी है। रोज़ रोज़ बस वही एक पैटर्न में हम काम कर रहे हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं हो रहा है। हम सेल्फ इम्प्रूवमेंट की तरफ तो ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, हमारे जीवन में नकारात्मकता इतनी ज़्यादा बढ़ रही है कि आजकल बहुत सारे लोगों को हम एंजाइटी, स्ट्रेस और डिप्रेशन में देख रहे हैं। चाहे वो घर की गृहिणियाँ हो या स्कूल जाते हुए बच्चे हो या ऑफिस में काम करने वाले हो, हर किसी के जीवन में एक एंजाइटी, एक स्ट्रेस हमें देखने को मिल रही है। बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी, लोगों के बातों में भी बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी। तो ये क्यों हो रहा है? सबसे पहली चीज़, हम जो करते हैं, हमारा जो भी हम काम कर रहे हैं वो मैकेनिकली हम कर रहे हैं, उसमें कोई फीलिंग्स नहीं है। क्यों? क्योंकि जीवन ही कुछ ऐसा होता जा रहा है हमारा। वो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हर वक्त हम अपने आप को किसी और से कंपेयर कर रहे हैं कि वो तो मेरे से बेहतर है, वो तो मुझसे बहुत अच्छा कर रहे हैं, उनका घर मेरे से अच्छा है, उनकी गाड़ी हमसे बड़ी है, उनका पेचेक हमसे बड़ा है, उनका बैंक बैलेंस हमसे ज़्यादा है। सो हम पूरा दिन अपने आप को किसी और से कंपेयर करते जा रहे हैं और हम अपनी ब्लेसिंग्स को कभी भी काउंट नहीं करते हैं। जो घर आपको अच्छा नहीं लगता, कोई और आके कहता है कि वाह कितना सुंदर घर है इनका, क्योंकि हमारे पास जो चीज़ें हैं हमें उसकी कदर नहीं होती। क्यों? क्योंकि हम जीवन में ग्रैटिट्यूड को प्रैक्टिस नहीं करते हैं दोस्तों। इसकी वजह से क्या हो रहा है, एक डीमोटिवेशन हमारे अंदर तक एक घर बनाता जा रहा है। हम किसी चीज़ में सेटिस्फाइड फील ही नहीं कर रहे हैं। हम चाहे जीवन में कितना ही अच्छा कर रहे हैं, हम हमें अप्रिसिएशन चाहे जितने भी मिल रहे हैं, लेकिन हम अपने आप को हर बार दूसरों के साथ कंपेयर करके हम अपने आप को ही, अपने खुद को ही हम डीमोटिवेट कर रहे हैं। हमारा सेल्फ एस्टीम नीचे नीचे और नीचे चला जा रहा है। इसके पीछे कारण हम खुद हैं, ये हमें रियलाइज़ करने की ज़रूरत है। हम हर वक्त यही रोते हैं कि हाय इतने डेब्ट्स हैं हमारे ऊपर, हाय ये कर्ज कभी पूरा होगा, हाय वो सपना कब पूरा हुआ। हर चीज़ में हम हाय हाय कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि हमारे जीवन में ब्लॉकेजेस जो है ना बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। जब हमारे जीवन में हमारे ही थॉट प्रोसेस बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस क्रिएट करते हैं, तो उसके लिए आप किसी से कितने ही स्पेल करवा लीजिए, आप अपने घर में कितने ही कैंडल जला लीजिए, आप कितने ही बे लीव्स जला के फूंक दीजिए यूनिवर्स में, लेकिन वो आपका ब्लॉकेजेस कभी भी नहीं निकलेगा अनलेस एंड अंटिल यू इम्प्रूव योर थॉट प्रोसेस फ्रॉम विद इन। That is very important, my dear friends. Unless and until you are improving your own self from within, from inside, from core, then there will be an improvement. जब तक आप आपके अंदर की नकारात्मकता को, नेगेटिविटी को बाहर नहीं निकालोगे, आपके जीवन में कोई भी ब्लॉकेज हटने वाला नहीं है। इनफैक्ट ब्लॉकेजेस अपने आप में पाइल अप होती चली जाएंगी। फिर आप उस स्पेल करने वाले को डाउट करेंगे जिसने आपके लिए स्पेल किया, या आप उस टेक्निक पे डाउट करोगे कि मैम ने तो कहा था कि बेलीफ पर लिख के एशेस को यूनिवर्स में ब्लो कर दो और यूनिवर्स आपकी विश को मैनिफेस्ट करेगा। लेकिन जब तक आप अपने अंदर एक हीलिंग नहीं करोगे, हीलिंग फ्रॉम विद इन, फ्रॉम इनसाइड, तब तक आपके जीवन में आपको बदलाव नहीं दिखाई देगा। तो सबसे पहली थॉट प्रोसेस आपका चेंज करना है। पूरा दिन आप बैठ के अपने आप को दूसरों के साथ कंपेयर करना छोड़ दीजिए। ये मेरा काम नहीं हो रहा, ये तो ऐसा ही रहने वाला है, मेरा जीवन तो कभी नहीं बदलने वाला। जब तक आप ऐसे थॉट प्रोसेस चलाते रहेंगे, तब तक आप देखोगे कि आपके जीवन में किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं आएगा।
क्योंकि आप बैठे बैठे ही अपने लिए इतने सारे नेगेटिव थॉट्स को खुद ही पैदा कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, तो आइए मैं आज आपको बताती हूँ कि किस तरह से आप आपके जीवन की नेगेटिविटी को दूर कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़, आप अपने आप को दूसरों से कंपेयर करना छोड़ दीजिए, क्योंकि आप अपने आप में एक मास्टरपीस हैं। आपके जैसा कोई और इस दुनिया में है ही नहीं। कहीं देखा है आपने आपका हमशक्ल, आपका जुड़वा भाई या बहन हो तो वो अलग बात है, लेकिन आप अपने आप में एक मास्टरपीस है। आपके जैसा कोई और है ही नहीं इस दुनिया में। तो भगवान ने बहुत सोच समझ के आपको बनाया है। तो जो भी जीवन आप जी रहे हैं वो डेफिनेटली एक बार आप देखिए कि आपने कहाँ से शुरू किया था और आज आप कहाँ पे हैं। कितनी आपने जीवन में तब्दीलियां लेकर आई है, कितना आपके जीवन में परिवर्तन हुआ है। इस चीज़ को देखिए। दूसरों की चीज़ों को देख के जेलसी फील करने से अच्छा है आपके पास जो है उसको आप अप्रिशिएट कीजिए, उसके लिए ग्रैटिट्यूड आप अपने जीवन में लेकर आइए। डेप्स है, घबराइए मत। जीवन में मुश्किलें हैं, घबराइए मत। सबका डट के सामना करने का एक हिम्मत अपने अंदर से लेकर आइए। तो आप अपने आप से ये कह सकते हैं, तो क्या हुआ अगर डेप्स है तो मैं इसको क्लियर कर दूंगी या कर दूंगा। मेरे बस की बात है, ये मेरे बस के बाहर की बात तो है ही नहीं। जीवन में ऐसी कोई समस्या नहीं है दोस्तों जिसका कोई हल ना हो। ठीक है, केवल हमें शांति से बैठ के सोचने की आवश्यकता होती है। तो आइए मैं आपको दिखा दूं कि आप किस तरह से जो है एक पॉजिटिव ऊर्जा को अपने अंदर ला सकते हैं। तो वैसे तो आप पूरा हफ्ता बहुत बिजी रहते हैं, आप चाहे स्टूडेंट है, हाउसवाइफ है या वर्किंग प्रोफेशनल है, तो पूरा हफ्ता हर कोई बिजी रहता है। लेकिन रविवार के दिन मोस्ट ऑफ द टाइम हम सभी लोगों के पास थोड़ा वक्त होता है जिसको हम मी टाइम कह सकते हैं। तो ये काम आपको रविवार के दिन ही करना है। आप सभी ने देखा होगा आसमान में चमकता हुआ सबसे चमकीला ग्रह जो है वो है भगवान सूर्य। जी हाँ, उनके बिना तो ये पृथ्वी ही नहीं है और उनका दिन भी रविवार को ही आता है। अगर आपके जीवन में आपको बहुत ज़्यादा निराशा फील होती है, आप मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड फील करते हैं, बहुत डिप्रेस्ड फील करते हैं, नेगेटिव थॉट फॉर्म्स आपके अंदर बहुत ज़्यादा हैं, तो रविवार के दिन सबसे पहला नॉनवेज खाना आप छोड़ दीजिए। जी हाँ, नॉनवेज को हाथ भी नहीं लगाइए। अब आप कहोगे मैम एक रविवार ही तो है जिस दिन हम पूरी फैमिली बैठ के खाना खाते हैं, और पर्टिकुलरली मैंने देखा है जो नॉन वेजिटेरियंस है वो लोग संडेज को बहुत ज़्यादा नॉनवेज खाते हैं। लेकिन अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो संडे के दिन नॉनवेज खाना छोड़ दीजिए। देखिए कितना फ़र्क आएगा आपके जीवन में। संडे के दिन आप क्या कर सकते हैं, सुबह जल्दी जगना है ना। अक्सर संडे के दिन लोग देर तक सोते हैं, तो आप रोज़ जो समय पे जगते हैं वही समय पे जगिए संडे को भी, और उगते हुए सूरज को देखिए। जी हाँ, रोज़ तो आपके पास इतना समय नहीं होगा, ऑफिस की दौड़ भाग है। अगर गृहिणी है तो उनको बच्चों को स्कूल भेजने का, ऑफिस को हस्बैंड को ऑफिस भेजने का, ये सारा रहता है। अगर वर्किंग वुमेन है तब तो उनके पास तो बिल्कुल भी टाइम नहीं होता। उनको बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करके, हस्बैंड को ऑफिस के लिए तैयार करके, फिर खुद रेडी होके फिर उनको अपने दफ्तर के लिए निकलना होता है। तो रविवार एक ऐसा दिन है जब आप ये काम कर सकते हैं। उगते हुए सूरज के सामने आप खड़े हो जाइए, स्नान आदि करके आप एक तांबे का लोटा लीजिए, उसमें जल डालिए और उसमें एक लाल पुष्प डालिए और वो अर्घ आप सूर्य भगवान को अर्पित कीजिए और उनको देखिए और उनकी ऊर्जा को अपने थर्ड आई चक्र माने जहाँ पे मैंने बिंदी लगाई है, वहाँ पे आप उनकी ऊर्जा को वहाँ से आप रिसीव कीजिए। अपने थर्ड आई चक्र से उनकी ऊर्जा आप ऐसे विजुलाइज कीजिए कि सूरज की जो ऊर्जा है, जो पॉजिटिव ऊर्जा है, वो आप अपने अंदर रिसीव कर रहे हैं अपने थर्ड आई चक्र से। और कंटिन्यूसली सूर्य भगवान को देखते रहिए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, हमारे जीवन में जो भी अंधकार है, जो भी नेगेटिविटी है, जो भी एक तरह का ब्लॉकेजेस है, उन सबको क्लियर कीजिए। इस तरह से आप उनसे प्रार्थना कीजिए, संडे टू संडे कीजिए। और अगर हो सके तो रविवार के दिन जो व्यक्ति बिना नमक के भोजन करता है उसको सूर्य भगवान की सारी कृपा प्राप्त हो जाती है। तो दोस्तों, आप ये कुछ दिन करिए। जैसे ही आप इसको लगातार कुछ हफ्तों तक करोगे तो आप देखोगे कि आपके अंदर की ऊर्जा बदल रही है।
क्योंकि सूर्य भगवान एनर्जी के स्रोत हैं। और कोई भी चीज़ को कंटिन्यू करिए तो आपके जीवन में आपको बहुत परिवर्तन दिखेगा। और संडे ही एक ऐसा दिन होता है जहां हम अपना पूरा हफ्ता प्लान कर सकते हैं कि किस तरह से हम जो है अपना पूरा हफ्ता आगे जाके निभाएंगे, क्या क्या हमारे प्लानिंग्स होंगे। तो संडे के दिन आप अपना पूरा हफ्ता प्लान कर लीजिए। जैसे गृहिणियाँ हैं तो संडे के दिन बैठ के अपने जो पेंट्री में, मतलब आपके जो किचन की पेंट्री है उसमें क्या क्या नहीं है, क्या क्या कम हो रहा है, क्या क्या चीज़ें मंगानी है, वो सारी चीज़ों का एक नोट बना लीजिए। और फिर उसके बाद पूरे हफ्ते में आपको क्या ब्रेकफास्ट बनाना है, लंच में क्या बनाना है, डिनर में क्या बनाना है, ये आप एक अच्छा सा नोट बना लीजिए। उस नोट के हिसाब से जाइए। आप पूरा हफ्ते को समय अनुसार डिवाइड कर लीजिए कि मैं इतने बजे उठूंगा या उठूंगी, इतना बजे मैं इतना देर व्यायाम करूंगा। एक टाइम टेबल आप बना लीजिए। तो रविवार को आप इस तरह से यूटिलाइज कीजिए और उसी प्लानिंग के हिसाब से आप अपना आगे का हफ्ता, एक हफ्ता ऐसे करके देखिए आपके जीवन में कितना सुकून आपको लगेगा। आपको बिल्कुल भी नेगेटिविटी नहीं आएगी। आप बहुत अच्छे से अपने सारे काम कर पाएंगे, एक प्लान्ड तरीके से कर पाएंगे, बिना चिड़चिड़ाहट के आप कर पाएंगे। एंड यू विल रियलाइज एट द एंड ऑफ ऑन सैटरडे इवनिंग, यू विल रियलाइज कि ये पूरा हफ्ता कितनी शांति से बीता, मेरे पास कितना सारा मी टाइम था। तो आप देखो कि किस तरह से एक संडे आप ये सारी चीज़ें करके देखें और आपके जीवन में कितना बदलाव आता है। आप ज़रूर नोटिस करेंगे। सिर्फ एक हफ्ता इस चीज़ को करके देखें। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और इस ट्रिक को आप ज़रूर अपने जीवन में अपनाइएगा। और आपको क्या बदलाव महसूस हुआ ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और इतना सारा प्यार देने के लिए, इतना सम्मान देने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। जिस तरह से आप लोग मुझसे जुड़ते जा रहे हैं, जिस तरह से हमारी ये यूट्यूब की फैमिली बड़ी होते जा रही है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग इतना प्रेम, इतना मुझे अपनापन दे रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु आपके जीवन में बहुत सारा अबंडेंस दे, आप सभी की समस्याओं का समाधान करें, आप सभी की जीवन बहुत खुशहाली से रहे, आप सब बहुत खुश रहे, इसी कामना के साथ आज का ये वीडियो मैं यहीं पे क्लोज करती हूँ। आपसे मिलूंगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए आत्म नमस्ते।